हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रीटिंग अ मैनेजर एज अ पार्टनर। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैनेजर है, जो फर्म का मैनेजर है, अब वो मैनेजर नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, आपके फर्म का पार्टनर बन चुका है। एक और वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि सपोज आज आप कौन से इसमें ईयर में 2019 20 इस ईयर में आपने डिसाइड किया कि आपने अपने मैनेजर को क्या बनाना है, पार्टनर बनाना है। बट आप क्या करने वाले हैं 2018 19 2009 17 18 इस तरीके से 3 साल का आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट और लॉस दिए हुए होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने तो एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया कि 3 साल का आपको प्रॉफिट और लॉस यहां पर दिया हुआ है। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूं, मैं उसी के से रिलेटेड आपको एक एग्जांपल यहां पर रख देता हूं। पहले साल हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 4 लाख का। सेकेंड ईयर हमको लॉस हुआ 2 लाख का। देन हमको प्रॉफिट हुआ 6 लाख का। तो लॉस को मैंने क्या किया, ब्रैकेट में शो कर दिया। क्लियर? अब इस साल 2019-20 में हम ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, मैनेजर को क्या कर ले, पार्टनर बना ले। मैनेजर को पार्टनर तो बना लेंगे, लेकिन हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ बनाएंगे। मतलब ये मैनेजर 2017-18 में भी था, 18-19 में भी था और 19-20 में भी था। अब इस साल हमने डिसाइड किया कि हम उसको पार्टनर किस बेसिस पे बनाएंगे, पीछे जाकर के पिछले 2017-18, 18-19 एंड 19-20 में वो हमारा मैनेजर था, और अब हम उसको उस समय से 2017-18 से स्टार्ट से मैनेजर ना मान करके क्या मानेंगे, पार्टनर मानेंगे। लेकिन अगर हमने उसको एज अ मैनेजर बहुत सारी चीजें दी थी, जैसे सैलरी दी होगी, हो सकता है कुछ इंटरेस्ट पे किया होगा, वो सब कैलकुलेशन अब यहां पर हमको करना पड़ेगा कि अब हम निकालेंगे हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31 मार्च 2020, कौन से ईयर में, इस ईयर में, आफ्टर डिविजन ऑफ द ईयर्स प्रॉफिट, सब प्रॉफिट बांटने के बाद, दे डिसाइडेड टू टेक सी इनटू अ पार्टनरशिप फर्म विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है कहां से, 2017। मतलब 2017-18 से हमने क्या डिसाइड किया कि अब वो पीछे जाकर के हम उसको क्या बनाने वाले, पार्टनर। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अराइज होता है कि हम यहाँ पे पार्टनर नहीं बना रहे उसको कि भाई इस साल आ गया तो इस साल से पार्टनर बन जा, इस साल मैं तुम मैनेजर थे और इस साल से हम तुमको क्या बना लेते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं कि आज तुम पार्टनर तो बन रहे हो, लेकिन हम तुमको पिछले 2 साल पहले से हम तुमको जो मैनेजर मानते थे, अब तुमको क्या मानेंगे, पार्टनर मानेंगे। क्लियर है? तो क्या बोलते हैं, एज सी वॉज गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 45,000। जब वो मैनेजर था तब उसको 45,000 सैलरी मिलती थी और उसने फर्म को लोन दिया था। भाई मैनेजर ने फर्म को लोन दिया था 3 लाख रुपए का। मतलब जो मैनेजर ने फर्म को 3 लाख रुपए दिए थे, उसके बिहाफ में उसको इंटरेस्ट भी मिलता था 10%। अब आगे बोलता है कि अगर ये सी पार्टनर बन जाता है तो इसको क्या मिलेगा, 35,000 सैलरी मिलेगी हर साल, प्लस 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा इसको, 6% पर एनम एज अ पार्टनर। ठीक, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा और सैलरी मिलेगी एज अ पार्टनर। ठीक है? तो अब इस वर्किंग नोट बनाने के बाद क्या क्या क्लियर होगा कि किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन
जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो किस तरीके से कैलकुलेट होकर के आएगा। तो मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर का जो फर्स्ट स्टेप है वो उसका वर्किंग नोट है। क्यों? क्योंकि हमको वहां से मिलेगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो जैसा कि हमने अभी डील किया था कि हम क्या करने वाले हैं, एक फर्स्ट स्टेप जो मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो इसका वर्किंग नोट होगा। वहां पर हम क्या करने वाले, सबसे पहले लिखेंगे क्या, ईयर एंडेड 31 मार्च। फर्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कॉलम में, ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20। इसके कुछ प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज 2018 में प्रॉफिट हुआ था, देन 2 लाख रुपीज का 2019 में लॉस हुआ है, देन 2020 में 6 लाख रुपीज का प्रॉफिट। हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, इंटरेस्ट ऑन लोन एज अ मैनेजर। जो एज अ मैनेजर जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया था, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया था और सैलरी दी गई थी। तो इसने फर्म को लोन कितना दिया था, 3 लाख, है ना, और 3 लाख पे इसको कितना, 10% एट द रेट 10% हर साल क्या मिलता था, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता था। इसने जो फर्म को 3 लाख रुपीस का लोन दिया था उसके ऊपर बिजनेस इसको क्या देती थी, फर्म क्या देती थी, इंटरेस्ट पे करती थी। तो इसका इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा, 30,000। क्लियर? आप क्या करेंगे, 3 लाख का 10% कैलकुलेट कर लीजिए। तो 30,000 रुपीज फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर। क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन हमने 3 साल का जो इसको दिया था वो कैलकुलेट कर लिया। टोटल भी आप कर लीजिए, 3 साल का टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है वो भी पता चल जाएगा आपको। 3 साल का टोटल कितना होता है, 90,000। नेक्स्ट फर्म ने इसको क्या दी थी, एज अ मैनेजर सैलरी दी थी कितनी, 45,000 पर एनम। तो पर एनम के हिसाब से हर साल इसको 45,000 क्या मिलती थी, सैलरी मिलती थी। 1,35,000। क्लियर? इस तरीके से हमने एज अ मैनेजर जो जो चीजें दी थी वो कैलकुलेट कर ली। अब इसको एज अ पार्टनर क्या क्या देना है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेट करके रख लीजिए कि इसको एज अ मैनेजर क्या क्या दे दिया गया था और एज अ पार्टनर क्या क्या देना है। तो एज अ पार्टनर इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जो 3 लाख इसने बिजनेस को लोन दिया था, अब वो क्या बन जाएगा, जब ये पार्टनर बनेगा तो ये जो पैसा है वो इसका कैपिटल कहलाएगा। और इसके ऊपर इसको क्या मिलेगा, एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। मतलब जो इसका लोन था अब वो कैपिटल बन जाएगा और उसके ऊपर इसको 6% पर एनम के हिसाब से क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो अगर आप 3 लाख का 6% कैलकुलेट करें तो ये होता है 18,000। मतलब इसको 18,000 हर साल क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस साल लॉस हुआ 2019 में क्या था, लॉस था। तो जिस साल लॉस हुआ अगर क्वेश्चन में एज अ चार्ज लिखा हुआ है तब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एज अ पार्टनर उसको देंगे, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तब ये सारी चीजें पार्टनर्स को दी जाती हैं। क्लियर है? तो एज अ चार्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन में तब आप इसको दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, एज अ चार्ज है क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या करेंगे, हर साल के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देंगे। अब सैलरी इसको एज अ पार्टनर कितनी दी जाएगी, 35,000। अब अगर टोटल करते तो ये हो गया 54,000 और इसका हो जाएगा 1,05,000। क्लियर? नाउ ये सब हमने किया क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, अभी हमारा 2018 में जो प्रॉफिट है 4 लाख है। कब है, जब एज अ मैनेजर हमने इसको सैलरी और क्या दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी
सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको क्या बना रहे हैं, पार्टनर बना रहे हैं। तो पार्टनर बना रहे हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें, अब दो चीजें तो नहीं दोगे उसको एक साथ। मैनेजर जैसे उसको सैलरी भी और सारी चीजें दे दी, और एज अ पार्टनर भी चीजें बांट दोगे तो डबल सारी चीजें बढ़ जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको अगर हम मैनेजर ना मान के पार्टनर बना रहे हैं तो वो सारी चीजों जो मैनेजर के फॉर्म में दी गई थी वो वापस से प्रॉफिट में क्या हो जाएंगी, ऐड बैक हो जाएंगी। तो सिंपल सी अगर बात करूं तो प्रॉफिट में एज अ मैनेजर जो भी चीज आपने यहां पर दे दी है उसको जोड़ लीजिए। प्रॉफिट में, इस प्रॉफिट में एज अ मैनेजर जो भी चीजें आपने क्या कर दी है, इसको दे दिया है, मतलब प्रॉफिट से काट लिया, उसको वापस से क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। मींस प्रॉफिट और लॉस में क्या कीजिए, एज अ मैनेजर जो भी चीजें आपने पे की वो वापस से ऐड कर दीजिए, और एज अ पार्टनर जो भी चीजें आप उसको देंगे वो प्रॉफिट से काट लीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका इफेक्ट कैसे होता है। प्रॉफिट कितना हमारा 4 लाख, 4 लाख में हम क्या करने वाले हैं, एज अ मैनेजर उसको क्या क्या दिया, टोटल 75,000 इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी मिला के 75,000 इसको दे दिया, उसको हम वापस सेट बैक कर रहे हैं। दूसरी चीज, एज अ पार्टनर इसको टोटल कितना 18,000 प्लस 35,000 ऐड कीजिए, कितना होता है 53,000। 53,000 हम क्या कर लेंगे, इससे डिडक्ट कर लेंगे, क्या मिल जाएगा हमको, एडजस्टेड प्रॉफिट। तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 4,22,000। तो 4,22,000 हमारा क्या आ गया, एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। क्लियर। इन द सेम मैनर आप सेकंड और थर्ड में भी अप्लाई करेंगे। अब हमारा सेकेंड ईयर जो 2019 में है, इसमें क्या है, इसमें तो लॉस है। लॉस अगर हम 2 लाख रुपीज माइनस में लिखते हैं, प्लस 75,000 इसको एज अ मैनेजर जो चीजें दी गई वो जोड़ लिया, और एज अ पार्टनर क्या किया, 53,000 रुपीज जो दिया वो काट लिया। अब होगा क्या, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, माइनस 2,53,000 प्लस 75,000। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,78,000 माइनस जो टोटल एज अ मैनेजर उसको मिल रहा था वो तो ऐड होना चाहिए था, लेकिन इधर लॉस है तो लॉस में क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया, 2019 का भी एडजस्टेड प्रॉफिट और एडजस्टेड लॉस जो है वो निकल गया। अब 2020 की बात, तो 2020 में देखिए 30,000 टोटल कितना है, 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, 75,000 इसमें ऐड कीजिए और 53,000 माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6,22,000। इस तरीके से अब हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ पर एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो आ जाएगा 8 लाख, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद 1,78,000 माइनस कर दीजिए, तो इसको माइनस करने के बाद आएगा 8,66,000। ये हमारा आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो हमको क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट से ही काम है। इस प्रॉफिट से हम क्या करेंगे, 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। एक बार वापस से इसको देख लीजिए, हमने क्या किया है, हमने क्या किया, प्रॉफिट में एज अ मैनेजर जो भी चीजें दी गई वो ऐड कर ली, और एज अ पार्टनर जो चीजें दी जा रही है वो माइनस की, तो हमको क्या मिल गया, एडजस्टेड प्रॉफिट। या हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोले तो हमने क्या किया, सेकंड में प्रॉफिट में एज अ मैनेजर थर्ड एंड फोर्थ प्लस किया, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्या किया, माइनस कर दिया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट्स। सेकंड, थर्ड और फोर्थ कॉलम ऐड होंगे, और फिफ्थ और सिक्स्थ एज अ पार्टनर जो दिया वो माइनस कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है। पहला जो फर्स्ट प्रोसेस है वो वर्किंग नोट का है, इस तरीके से आप अपना वर्किंग नोट तैयार कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है वो है हमारे कैलकुलेशन का, कि उसको एज अ पार्टनर क्या कितना मिला और एज अ मैनेजर कितना मिल चुका है।
तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, वर्किंग नोट तैयार कर लिया। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, प्रॉफिट में एज अ मैनेजर जो भी चीजें सी को दी थी उसको वापस ऐड किया और एज अ पार्टनर जो देना है वो माइनस कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एज अ पार्टनर सी को क्या क्या चीज मिलनी थी, ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, एज अ पार्टनर सी को, एज अ पार्टनर सी को क्या क्या मिलना था, सी को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलना था। कौन सा प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट। क्यों, उसका रीजन ये है कि हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर हम उसको इस प्रॉफिट पर दे देते तो उसको मैनेजर के फॉर्म में जो पैसा मिल गया और पार्टनर के भी फॉर्म में मिल गया तो वो डबल फायदे में रहता है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा मैनेजर जो चीजें एड बैक की और सारा चीज किया, उसके बाद हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया उसके ऊपर क्या दिया जाएगा, उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आया, 8,66,000। इसका 1/5 शेयर इसको रिसीव होगा तो 1,73,200। मतलब इसको प्रॉफिट का जो हिस्सा मिलेगा वो 1/5 शेयर मिलेगा। जब ये पार्टनर बनेगा तो हर साल का जो प्रॉफिट हुआ उसमें उसको 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता। तो टोटल कितना मिलता है इसको, 3 सालों का टोटल 1,73,200 रिसीव होता। प्लस और क्या मिलता, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 3 साल का टोटल 54,000। और क्या देंगे हम इसको, 3 साल में जो सैलरी दी गई है वो सैलरी एज अ पार्टनर। तो एज अ पार्टनर इसको 3 सालों में 1,05,000 दिया जाएगा। टोटल इसका जो पेएबल अमाउंट है कि इसको एज अ पार्टनर टोटल फर्म से कितना मिलेगा इन 3 सालों में, ड्यूरिंग 3 इयर्स इसको टोटल जो मिलेगा 3,32,200। 3,32,200 ये टोटल 3 साल का जो इसका हिसाब किताब बन रहा है फर्म के अंदर, ये 3,32,200 रुपीज फर्म से लेके जाएगा। लेकिन एज अ मैनेजर 3 सालों में इसने कुछ ना कुछ पैसे लेके गए तो वो कितना कितना लेके गया वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। लेस अब फर्म इसको 3,32,200 नहीं देगी। क्यों नहीं देगी, क्योंकि उसने इन 3 सालों में इसको टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन के फॉर्म में और सैलरी का फॉर्म में कुछ ना कुछ पैसा दे चुकी है ना। तो क्या क्या दे दिया, एज अ मैनेजर सी को क्या क्या मिल चुका है, इंटरेस्ट ऑन लोन 90,000 ये फर्म से ले जा चुका है। दूसरी चीज और क्या ले गया ये फर्म से, सैलरी भी ले जा चुका है 1,35,000। इन 3 सालों में अगर हम इसको पार्टनर बनाते हैं तो अब फर्म को इसको देना चाहिए 3,32,200। क्लियर। बट एज अ मैनेजर ये फर्म से कितना ले जा चुका है, 2,25,000 फर्म से ये ले जा चुका है। एक बात बताइए, फर्म इसको टोटल देगी 3,32,200 बट ये फर्म से 2,25,000 ले जा चुका है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही तो इसको रिसीव होगा, 7,200 रुपीज ये इसको रिसीव होना चाहिए। क्योंकि ये पार्टनर बना है तो ये जो एक्सेस अमाउंट हो रहा है वो कौन बियर करेंगे, ए एंड बी। किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो हमारा सेकंड स्टेप कैलकुलेट हो गया जिसमें हमने क्या किया, एज अ मैनेजर उसको जो अमाउंट मिलना था और एज अ पार्टनर जो अमाउंट उसको मिलना चाहिए और एज अ मैनेजर जो मिल चुका है उसका हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाला। और एक्सेस अमाउंट कौन पे करेंगे,
ए और बी पे करेंगे। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 3:2 के फॉर्म में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या कर लिया? वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लिया जिससे हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लिया। सेकंड स्टेप में हमने एक्सेस अमाउंट निकाल लिया जो कि किसको पे होना चाहिए? सी को पे होना चाहिए। कौन कौन पे करेंगे? ए एंड बी। क्लियर? नाउ आवर थर्ड स्टेप एंड द फाइनल स्टेप। नाउ अब जो 1,07,200 जो डिफरेंस अमाउंट आया है, इस अमाउंट को कौन पे करेंगे? ए एंड बी 3:2 के रेशियो में। तो 1,07,200 को ए 3/5 के फॉर्म में अपने कैपिटल से पे करेगा और बी 1,07,200 को 2/5 के फॉर्म में अपने कैपिटल से पे करेगा। ए पे करेगा 64,320 एंड बी जो पे करेगा वो होगा 42,880। क्लियर? इस तरीके से ए और बी किसको पे करेंगे? सी को पेमेंट करेंगे। तो जो अब यहाँ पर क्या होता है, लास्ट में फाइनली आपको जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ेगी। जो लास्ट में प्रिपेयर होगा वो क्या कहलाएगा? जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी वो देख लीजिए। तो आप एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिएगा। इसमें जो फर्स्ट एंट्री मैं करने वाला हूं वो क्या करने वाला हूं, क्योंकि सी पहले मैनेजर था तो उसने 3 लाख रुपए लोन दिया, लेकिन अब वो क्या बन चुका है? कैपिटल बन चुका है। तो लोन क्या होती है? फर्म की लायबिलिटी होती है। तो अगर आपने लोन लिया है तो जर्नल एंट्री आपने क्या की? कैश और बैंक अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। अब जो सी का लोन है, जब आपने लोन लिया होगा तो एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट टू सीज लोन अकाउंट। ये एंट्री हम यहाँ पर शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको शो करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए आपको बना दूं। ठीक है? तो यहाँ पर ये एंट्री की गई होगी जब 3 लाख का लोन लिया गया होगा। ठीक है? इस एंट्री को शो करने की जरूरत नहीं है, बस मैं ये समझाने के लिए आपके लिए बना देता हूं। लेकिन जो एंट्री आप यहाँ पर पास करेंगे वो एंट्री क्या कहलाएगी? अब जो सी का लोन है, अगर पेमेंट कर देते तो क्या एंट्री करते? सीज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बट हम पेमेंट ना करके हम क्या कर रहे हैं? सीज लोन को उसके कैपिटल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? सीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो इस एंट्री की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कर दी है कि अगर आप लोन लेते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक टू या कैश अकाउंट टू सीज लोन। बट अब ये लोन किस में कन्वर्ट हो गया? उसके कैपिटल में। तो सीज लोन क्रेडिट में था, कैंसल होने के लिए कहां आ गया? डेबिट में आ गया। सीज लोन अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 3 लाख रुपीज से आप ये जर्नल एंट्री पास कर लेंगे। सीज लोन अकाउंट इज कन्वर्टेड इनटू सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से आप नरेशन यहां पर लिख सकते हैं। सेकेंड एंट्री हम किसकी करेंगे? जो एक्सेस अमाउंट 1,07,200 जो पे करना था, किसको? सी को। कौन कौन पे करेंगे? ए और बी। अगर पे करेंगे तो इनका कैपिटल अकाउंट कहां होगा? डेबिट में, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, इंक्रीज। अगर डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इनका कैपिटल इतने से डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इस जर्नल एंट्री का मतलब यह है कि ए और बी टोटल 1,07,200 किसको देंगे? सी को देंगे। तो उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, इनके कैपिटल से इतना अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ए के कैपिटल अकाउंट से कितना डिडक्ट किया जाएगा? 64,320। क्लियर? और बी के कैपिटल से कितना कम कर दिया जाएगा? 42,880। तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में। क्लियर? इस तरीके से आप 3 स्टेप में मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 3 स्टेप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। पहले स्टेप में आप वर्किंग नोट कर लीजिएगा, सेकंड स्टेप में एक्सेस अमाउंट निकाल लीजिए, थर्ड स्टेप में
जर्नल एंट्री कर लीजिए। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन करके इस तरीके से मैनेजर ट्रीटेड एज अ पार्टनर वाले क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे।